पाशुपतास्त्र हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली अचूक हथियार है। यह भगवान शिव, काली और आदि पराशक्ति का एक अप्रतिरोध्य और सबसे विनाशकारी व्यक्तिगत हथियार है, जिसे मन, आंखों, शब्दों या धनुष से छोड़ा जा सकता है। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि इस हथियार का इस्तेमाल कभी भी साधारण योद्धाओं के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पाशुपतास्त्र सृष्टि को नष्ट कर सकता है और सभी प्राणियों को जीत सकता है। यह हथियार अत्यधिक नरसंहार करने और सभी प्राणियों पर विजय पाने में सक्षम है। इसलिए शास्त्रों में सलाह दी जाती थी कि पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह प्रमुख हथियार पशुपतिनाथ मंदिर का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के इतिहास में किसी भी योद्धा ने इस शक्तिशाली हथियार का उपयोग नहीं किया। आइए जानते हैं कि अर्जुन ने किस प्रकार पाशुपतास्त्र को भगवान शिव से प्राप्त किया। दोस्तों, ये कथा उन दिनों की है जब शकुनी ने पासे के खेल में पांडवों को उनके राज्य का हिस्सा लूट लिया, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को जंगल में कई साल बिताने पड़े। पांडवों ने अपने वनवास के इस दौर को अपनी शक्ति, ऊर्जा, दैविक आशीर्वाद और अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति में लगाया। एक समय की बात है, जब वे जंगल में थे, तब वेदव्यास पांडवों से मिलने आए। वेदव्यास ने उनसे कहा कि उन्हें भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, चूंकि अर्जुन भगवान शिव की पूजा के लिए पांडवों में सबसे उपयुक्त थे। वेदव्यास ने अर्जुन को एक विशेष मंत्र सिखाया और अर्जुन ऋषि वेदव्यास की सलाह का पालन करते हुए भगवान शिव की तपस्या करने के लिए इंद्रकिला पर्वत पर चले गए। इंद्रकिला पर्वत भागीरथी नदी के तट पर था। अर्जुन इंद्रकिला पर्वत पर गए और मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन एक पैर पर खड़े हो गए और लगातार उस मंत्र का जाप करते रहे जो वेदव्यास ने उन्हें सिखाया था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि वहां मौजूद अन्य सभी ऋषि उनकी तपस्या को सहन नहीं कर सके। इसलिए सभी ऋषि भगवान शिव के पास गए और उन्हें अर्जुन की तपस्या की उच्च तीव्रता के बारे में बताया। तब भगवान शिव ऋषियों से कहते हैं कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्या जल्द ही हल हो जाए। इसी बीच जब अर्जुन अपनी तपस्या में लीन थे, तभी एक बड़ा जंगली सूअर दहाड़ता हुआ उनकी ओर आया। अर्जुन ने सोचा कि यह सूअर उनकी तपस्या को भंग करने के लिए आया है या कोई राक्षस हो सकता है। अर्जुन को अपनी तपस्या रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा और अपनी आंखें खोलनी पड़ीं। यह सोचकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण उठाया और सूअर पर तीर चला दिया। इस बीच भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने का फैसला किया और वह एक शिकारी के भेष में मौके पर पहुंचे। शिव के इस रूप को अक्सर किरात अवतार कहा जाता है। तभी अर्जुन को पता चला कि पर्वत के दूसरी ओर से एक शिकारी ने दूसरा तीर चला दिया है। भगवान शिव जो शिकारी के भेष में थे, उनका तीर सूअर के पिछले हिस्से में लगा और अर्जुन का तीर सूअर के मुंह में लगा। सूअर मरकर गिर पड़ा। जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचे, तब शिकारी ने दावा किया कि उसके तीर ने ही जानवर को मारा है। अर्जुन और शिकारी के बीच इस बात पर विवाद शुरू हो गया कि सूअर को किसने मारा। दोनों ने उस पर अपना दावा किया। जल्द ही बहस लड़ाई में बदल गई, लेकिन भगवान शिव द्वारा जो भी हथियार फेंके गए, उन्हें अर्जुन के हथियारों ने आसानी से पीछे हटा दिया। जब सभी हथियार समाप्त हो गए तो दोनों ने कुश्ती शुरू कर दी। थोड़ी देर तक लड़ाई चलने के बाद भगवान शिव ने शिकारी का भेष त्याग दिया और अर्जुन को अपना असली रूप दिखाया। अर्जुन को शर्म आ रही थी कि वह उसी व्यक्ति से युद्ध कर रहा था जिसकी वह प्रार्थना कर रहा है। अर्जुन ने कहा, कृपया मुझे क्षमा करें। शिव ने अर्जुन की क्षमा स्वीकार कर ली। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि वह उनसे क्या चाहते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना अमोघ हथियार प्रदान करें, जिसे पाशुपतास्त्र कहा जाता है। भगवान शिव ने कुंती पुत्र को उत्तर दिया, मैं तुम्हें यह हथियार दूंगा क्योंकि तुम अस्त्रों को चलाने में, फेंकने और वापस लेने में सक्षम हो। इस अस्त्र का मंत्र तो इंद्र भी नहीं जानते, किसी अन्य पुरुष की तो बात ही क्या। हालांकि आपको इसका उपयोग केवल दिव्य सेनानियों के विरुद्ध ही करना चाहिए। पाशुपतास्त्र को कभी भी साधारण योद्धाओं पर नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा यह सृष्टि को नष्ट कर सकता है। यह अस्त्र मन, नेत्र, वाणी अथवा धनुष से छोड़ा जाता है। तीनों लोकों में चर प्राणियों में से कोई भी इसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। यह अस्त्र शिव, काली
और आदि पराशक्ति का हथियार है। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि उन्हें पाशुपतास्त्र की आवश्यकता क्यों है, और इसके लिए अर्जुन ने कहा कि उन्हें अपने प्रियजनों को नुकसान से बचाने के लिए यह हथियार चाहिए। भगवान शिव उनके उत्तर से प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत पाशुपतास्त्र को बुलाया और अर्जुन को सौंप दिया। इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद अर्जुन फिर पांडवों के साथ रहने के लिए वापस चले गए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।